नमस्ते मित्रों। नमस्ते अवधूत जी। नमस्ते। आज हमें जो प्रश्न आया है वो व्हाट्सएप के माध्यम से आया है। आज का हमारा प्रश्न है, मुझे इस जीवन से यही समझ आया है कि हम स्वयं नहीं चुनते, उसे ईश्वर कहे या अस्तित्व, वह हमें चुनता है। इसमें हमारे पूर्व जन्मों की साधना और कर्मों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ईश्वर जिसे आध्यात्मिक यात्रा के लिए चुन लेता है वही इस मार्ग पर आता है, अन्यथा कितने ही लोग चाहने के बावजूद भी इस पद पर नहीं आ पाते। ईश्वर जिसे चुनता है उससे ही वह समर्पण भी कर लेता है, क्योंकि समर्पण भी वास्तव में हमारे हाथ में नहीं होता। मैं आपसे कहना चाहूँगा, आपने अभी जो भी कहा वह ऐसे व्यक्तियों द्वारा कहा गया है जिन्होंने ईश्वर को जाना ही नहीं है। मैं यह अपने अनुभव से कह रहा हूँ। यह ऐसे व्यक्तियों द्वारा कहा गया है जिन्होंने ईश्वर को जाना ही नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमने संत परंपरा से लेके कितने भी मार्ग ले लें, तंत्र मार्ग ले लें, अनेक मार्ग है, अनेक पथ है अध्यात्म में। यह पथ हमें जागने के लिए कहते हैं सभी को, और सभी को ऐसा कहा गया है कि आप सोए हुए हैं, आपको जागना है। किसी विशिष्ट को कहा नहीं गया है। यह जो आपसे या यह जो आपकी मान्यता बनी है, यह मान्यता सिर्फ आपकी नहीं है। यह मान्यता विष के जैसे सभी जगह फैल गई है। सही बात है। यह मान्यता सभी घर में है। यह मान्यता सबके अंदर बैठी हुई है। कॉन्शियस सबकॉन्शियस जो बोलते हैं, बहुत डीप बैठ गई है। नहीं, यह तो हमारे लिए है ही नहीं। कोई तो होगा जो सत्य को पालेगा, कोई बुद्ध, कोई कबीर, कोई नानक जी, कोई तुकाराम, कोई ज्ञानेश्वर, ऐसा हम नहीं। लेकिन वह कहते हैं, जिनका मैंने अभी नाम लिया, वह कहते हैं इस पर आपका सबका अधिकार है। हमारे यहाँ संतों को, बुद्ध पुरुष को अलग समझा गया। अलग मतलब वो कुछ अलग ही है, वो आत्माएं कुछ अलग है। वो इस मार्ग पर आई, मतलब उनके जन्म जन्म का है। हम सामान्य है, हमारे लिए वो मार्ग नहीं है। हमारा काम है सुबह उठना, घर में हर घर में मंदिर होता है, उसके सामने हाथ जोड़ना, बस। ऐसा क्यों? यही मान्यता है, ये प्रश्न भी वैसा ही है। मैंने ऐसे ही कहा ना, एक होता है सुलभ रास्ता, जो रास्ता सुलभ होता है वह होता है मन का रास्ता। और ऐसा देखा है, मानव मन में फंस जाता है, इसके लिए उसका नाम मानव है, मनुष्य है, मन से बना हुआ है। मन सुलभ को पकड़ लेता है। इसमें भी उसने सुलभ को पकड़ लिया कि इतना कठिन मार्ग नहीं। कठिन क्यों? प्रश्न है। जीवन दिखता है सामने, अनेक प्रश्न, दुखों से भरा हुआ, सुख भी है, मृत्यु है, जन्म है, सभी चीजें हैं, अलग अलग पंथ है। प्रश्न कौन पूछेगा? मन बोलता है छोड़ो, जो बोल रहा है मान लो। छोड़ो भाई, मान लो जो बोल रहे हैं। तो हमने मान लिया। मानने वाले बहुत हैं, मानने वालों का समूह बहुत बड़ा है। वह इस झंझट में नहीं आते। जीने दो, रोटी, कपड़ा, मकान, यह कैसे आगे बढ़ाए, कितना बड़ा करे, बस उतना करने दो, और कुछ मत बोलो। हाँ, उसमें सहायता के लिए कौन सा ईश्वर अच्छा है वह बताओ। उसमें सहायता के लिए कौन से ईश्वर को लड्डू चढ़ाने होंगे वह बताओ। लेकिन हमने यह पढ़ा ही नहीं कि उन्होंने मार्ग दिए हैं। भारत भूमि में अष्टावक्र गीता है, अवधूत गीता है, सांख्य योग है। इसमें कहा गया है कि आप परम हंस हो,
मानव स्वप्न में है। जो रात को स्वप्न देखता है वह स्वप्न नहीं है, दिन में भी वह जागृत अवस्था में है, वह स्वप्न में है, क्योंकि वह मान बैठा है कि मेरा नाम यह है, मैं यह शरीर हूँ। नहीं, मानव की गरिमा उससे काफी बड़ी है, बहुत विराट है मानव, लेकिन मानव को बहुत संकुचित किया गया है, ऐसा है। आपकी जो मान्यता है वह सभी घरों में है, और वह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। इस वसुंधरा में अगर कोई दुर्भाग्य होगा तो उसमें से एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य मैं इसको मानूंगा, इस मान्यता को, जहाँ संत पुकार के कह रहे हैं कि राम नाम की गूंज है, लूट सके तो लूट, और पाछे पिछ पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। हम कबीर महाराज के दोहे सुनेंगे, कबीर महाराज को नहीं। कबीर महाराज अलग थे, वो अलग थे इसलिए उन्होंने कहा कि हम सभी एक ही है। उन्होंने जाना कि वह अलग नहीं है, हम सभी एक है, इसलिए उन्होंने कहा कि आप उसे सुन लीजिए। और रही बात जन्म जन्मांतर की, तो मैं आपसे फिर कहता हूँ, और मैं मेरे अनुभव से कहता हूँ, जिन्होंने ईश्वर को नहीं जाना उन्होंने ऐसी बात कही है। कोई कर्म बांधता नहीं आपको, वह दृष्टा कौन से कर्म में बंधेगा। इच्छा जन्म लेती है, ऐसा बुद्ध ने कहा, मानव जन्म नहीं लेता, इच्छा जन्म लेती है। इच्छा का खेल है, मन का खेल है, ऐसा है। इन सभी मान्यताओं के कारण हम अस्थिर हैं, हम स्थिर नहीं हैं, हम अपने आप से जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि हमको ऐसा कहा गया है कि यह आपका काम नहीं है। और गहरे मत उतरिए, रोटी कपड़ा मकान आपकी राह देख रहा है। अच्छी रोटी, अच्छा कपड़ा, अच्छा मकान, और फिर जिसने सब अच्छा पा लिया उसको जाके आप पूछेंगे तो वह फकीर के पांव पड़ेगा, वह संत के पास आएगा, वह ऐसे व्यक्ति के पास आएगा जिसने सब त्याग दिया है। क्यों? उसे भी पता चल गया है कि ऐश्वर्यवान होना मतलब संपत्ति होना नहीं, संपत्ति होना सभी के लिए चाहिए ही, ऐसा है। लेकिन संपत्ति ही होना मतलब ऐश्वर्यवान होना नहीं है। आपके पास शांति चाहिए, आपके पास आनंद चाहिए, आपके पास आपका खुद का ज्ञान चाहिए, आपकी खुद की सुगंध चाहिए। जिन्होंने उसे जान लिया उनके पास लोग आते हैं, और उनके पास लोग आते रहे हैं, ऐसे है। उन्होंने ही कहा है सभी का मार्ग है, सभी हकदार है उसी के। इसके लिए मैंने कहा सांख्य योग, जहाँ ईश्वरवाद है ही नहीं। वेदों ने कहा है नेति नेति नेति, वह ऐसा नहीं है। हम जो कह रहे हैं वह ऐसा नहीं है, वह परे की बात है। चाइना में जाओ, लाओ त्सु ने कहा है, लेकिन हम लाओ त्सु ने कहा पढ़ेंगे नहीं। ताओ ते चिंग बहुत खूबसूरत किताब है, ताओ ते चिंग बहुत खूबसूरत है। सत्य को कहा नहीं जा सकता, उसका अनुभव हो सकता है, सभी उसका अनुभव कर सकते हैं। यह जो मान्यता है यह घाव है, और वो घाव इतना बड़ा है, इतना गहन है, उस घाव ने असंख्य मनुष्यों को ऐसे ही मार दिया, उनकी संभावनाएं मार दी। बहुत बड़ा पाप है। अगर पाप कहें तो यह पाप है कि अपने आप को संकुचित मान लिया। मनुष्य निकला है, अब मनुष्य ऐसा है कि वह आकाश मार्गी हो सकता है, वह अब पंख लगा के उड़ सकता है, ज्ञान के पंख, स्वयं के पंख भीतर, लेकिन उसको बहुत छोटा रखा गया है इसी मान्यताओं ने। अवधूत जी, इनके प्रश्न में आखिर में इन्होंने बात कही है, समर्पण भी वास्तव में हमारे हाथ में नहीं होता।
ऐसा नहीं, ठीक है, मतलब कैसा है, समर्पण भी अपने हाथ में नहीं होता। मैंने इसलिए यह कहा, और मैं फिर से कहूँगा कि यह चीज़ मैं बहुत जान के कह रहा हूँ आपको, जिन्होंने ईश्वर को जाना नहीं। मैं फिर से कहूँगा, ईश्वर का मतलब खुद का ऐश्वर्य, कोई बाहर बैठा ईश्वर नहीं है। वह ऊर्जा है, विराट ऊर्जा, वह रहस्य है, और वह रहस्य रहस्य ही रहता है। हम बूंद के जैसे हैं सागर में। हम जब सबका स्वभाव जान लेंगे तो सागर हो जाएंगे। दूसरा है ही नहीं यहाँ पे। रही बात समर्पण की, कोई चुनता नहीं समर्पण के लिए किसी को, ऐसा है। वह तो, मैं फिर से कहूँगा, वह तो भीतर से द्वार पर पुकार ही रहा है कि कब आओगे, सोहम 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 सोहम। ज्ञानियों ने उसकी पुकार सुनी है। ज्ञानियों ने भीतर उस नाद को सुना, जाना, और फिर बोला कि कितने जन्मों से यह भीतर पुकार ही रहा था, हम ही नाहक बाहर ढूंढ रहे थे। वह कस्तूरी की सुगंध हम बाहर ढूंढ रहे थे। और क्यों ढूंढ रहे थे? क्योंकि किसी ने कह दिया कि यह आपका काम नहीं है। मान्यता। किसी ने कह दिया आप इस सुगंध के अधिकारी नहीं हैं। अंगुलीमाल को देखो, अंगुलीमाल बुद्ध ने दीक्षा देने के बाद थोड़े ही दिनों में उसे लोगों ने मार दिया। लोगों ने जब पत्थर से अंगुलीमाल को मार दिया, तब अंगुलीमाल वहाँ ही खड़े रहे। बुद्ध के पास उन्होंने देह त्यागा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि अंगुलीमाल, जब यह आपको पत्थर मार रहे थे तब आपका भाव क्या था? तब उन्होंने कहा, रुके हुए का क्या भाव? जब बुद्ध वहां से वापस आए तब शिष्यों ने बुद्ध से पूछा कि अंगुलीमाल कहाँ प्रकट हुए? बुद्ध का वाक्य है कि मेरा पुत्र अंगुलीमाल महानिर्वाण को प्राप्त हो गया, उपलब्ध हो गया। जो व्यक्ति जिसने 999 लोगों की उंगली काट दी करके गले में पहन ली है, इतना क्रूर व्यक्ति, इतना भारी कर्म, जो व्यक्ति की उंगली जब काटी रहेगी, जो उसका वध किया रहेगा, उसने कितना कोसा रहेगा, कितना कर्म बंधन रहेगा, अगर हम कर्म बंधन को देखें तो। अब ऐसा प्रश्न उठा सभी शिष्यों में कि इतना भारी कर्म और महापरिनिर्वाण। पूछा गया बुद्ध से साहस करके कि लेकिन इतने कम दिनों में इतने कट कैसे गए कर्म, इतना? तो बुद्ध ने कहा कि कभी कभी एक क्षण में सारे कर्म जल जाते हैं। मैं ये स्टोरी आपको, ये कथा आपको मैंने क्यों कही? इसलिए कही कि एक क्षण में, पल में प्रलय होइया, पल में प्रलय होता है, ऐसा है, पल में होता है। हम वही है भीतर से। कर्म बंधन अगर देख लिए हम, ऐसे कटेंगे। वह अस्तित्व हाथ पसारे खड़ा ही है। अगर हम हाथ फैलाने से पहले सोच ले कि नहीं है, हमारे लिए नहीं है, हम उस यात्रा पे ही निकलते नहीं। सबको एक जैसे ही बनाया, तो हर किसी के लिए अलग अलग कैसे हो सकता है? हम अस्तित्व ही है, उसकी ही मौज है, उसकी ही मौज है, उस अस्तित्व की ही मौज है। हमने हमको बना लिया और हम ही फंस गए। ज्ञानियों ने ऐसा भी कहा है, ऐसा सी रहस्य है, यह रहस्य है। रहस्य अच्छा है, सुंदर है। मूल है इसमें आपका आनंद, मूल है इसमें हम सभी अधिकारी हैं इसको पाने के, ऐसा है। अगर कोई आपसे कहे कि ईश्वर ने ऐसा किया, ईश्वर ने वैसा किया, यह
समर्पण ईश्वर इसको तैयार करेगा, या कोई संत है वही खास है, वह अपमान है। मैं कहता हूँ, मुझे अनुभव है जितना, उससे कहूँगा कि यह अपमान है। हम सभी वही है। अंगुलीमाल को याद कर लीजिए आप बस, और कुछ मत कीजिए, ऐसा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका जवाब सुन के बहुत आनंद आया उदित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।